Hi students, welcome to my channel Biology with Julie. See, in the last class, I had discussed about the most important part of the life process, that is transport. ठीक है, अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी. ट्रांसपोर्टेशन से भी पहले हमने आपको रिस्पिरेशन बताया था. ठीक है, तो रिस्पिरेशन तो ओवर हो गया था. लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में विद डायग्राम एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन के अंदर किस तरह से सर्कुलेशन होता है उसको हमने बाय डायग्राम समझाया था. उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओके, कौन कौन से उसमें वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. उसके बाद फिर हमने आपको कुछ उसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है वो हमने आपको बताया था. तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड. देखिए, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट होता है उसी को तो हम ब्लड कहते हैं. हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, आखिर वो किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता क्यों है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है क्योंकि ब्लड ही वो ऐसा मीडियम है जिससे होकर हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का क्या होता है, चारों जगह, हर जगह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल्स को लाइव रहने के लिए क्या चाहिए, लिविंग रहने के लिए उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए. तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई कौन कराता है? वेसल्स कराती हैं. तो वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है. ठीक है, तो ब्लड जो होती है वेसल्स के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी. तो हम आज पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है, व्हाट इज ब्लड. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड जो होता है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. आपने क्लास 9th में टिश्यू के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, व्हाट इज टिश्यू. तो टिश्यू में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें आपने एक टाइप पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में ये कौन सा है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि ये ब्लड किस फॉर्म में रहता है? ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म, हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए ये कौन सा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में देखिए दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो ब्लड का होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड की जो सेल्स होते हैं, उसको हम ब्लड कर्पसेल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा कितनी परसेंट होता है? 55%. इन आवर ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा कंटेन, प्लाज्मा कितना होता है? 55%. जबकि हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितनी होती है? 45%. तो हमारे ब्लड को कौन बनाता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलके. तो प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट हो गया. सेल्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी आरबीसी. आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स. The other name of RBCs are erythrocytes. फिर दूसरी कौन सी होती है? WBC. WBC का दूसरा नाम क्या है आपका? ल्यूकोसाइट्स. उसके बाद आपकी कौन सी आती है? प्लेटलेट्स. ठीक, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स, ओके. तो ये देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो. तो ये समझिएगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स. प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, ये आपको भी याद रखना है. अब देखिए डब्ल्यूबीसी को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं. डब्ल्यूबीसी इज डिवाइडेड इनटू फर्दर क्लासेस, दैट आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते उसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स. अब देखिए, granulocytes are further divided into three. First one is neutrophils, eosinophils and basophils. कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, एसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. फिर ये ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स. कौन कौन सी?
लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, तो इनका जो फंक्शन है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, कौन कितना % कवर करता है, ठीक है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 11th बायोलॉजी में है, ठीक है। फिलहाल आपको जितने का काम है उतना ही बताएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आपके दिमाग बर्डन हो जाएगा तो आप जो मेन चीजें हैं वो भूल जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये बी और टी लिम्फोसाइट दो होती हैं, कौन कौन सी, बी और टी, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कौन कौन सी, बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो मेन जो होता है डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज फॉर द इम्यून सिस्टम। जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करता है, ठीक है, उनसे फाइट करता है और हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता है, बूस्टअप करता है। कौन, हमारा जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कुलस। फिर आरबीसीज में, आरबीसीज क्या होती है, मेनली आरबीसी जो होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को हीमोग्लोबिन, ठीक। फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम आप जानते हैं, फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे सपोज दैट कहीं पे आपको इंजरी हुई है, ठीक है, कहीं पे आपको चोट लगी हुई है, तो उस टाइम पे जो ब्लड होता है वो हमारा थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो उस क्लॉट को कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जिसके बॉडी में कम हो जाती है, जैसे एक डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड है, अगर उनको कहीं पे इंजरी हो गई तो उनको, उनका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, ब्लड नहीं जमेगा, ठीक है। तो प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए प्लाज्मा जो होता है इसमें 92% ऑफ वाटर होता है और 1% ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या होता है, 92%, कहीं कहीं 91 दिया रहता है, ठीक है। तो 91 से 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, जबकि 8% और 8 से 9% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन में जैसे आपका क्या हो गया, ठीक है, प्रोटीन में जैसे आपका एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो सब थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह, ठीक है, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये सब कहाँ पे होते हैं, आपके प्लाज्मा में। फिर देखिए ये तो आपका हो गया क्या, ब्लड। तो ब्लड है क्या, सबसे पहले ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर ब्लड में कौन कौन क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है, फिर सेल्स होती हैं, फिर ब्लड सेल्स में कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर डब्ल्यूबीसी के भी दो पार्ट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अंडरस्टूड। आई थिंक कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिम्फ क्या होता है। हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में दो चीजों का सर्कुलेशन होता है, एक तो होता है ब्लड और दूसरा होता है आपका लिम्फ। तो देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज द येलोइश फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी में दो होता है, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में किसका ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में किसका होता है, लिम्फ का, ठीक, लिम्फ। तो ये क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द lymphatic system. It is collection of extracellular fluid that drains from the cell and tissues in our body and not reabsorbed into capillaries. ठीक है, जैसे देखिए ये क्या हो गई, सेल्स हो गई, और ये क्या हो गई, कैपिलरीज। किसकी कैपिलरीज, ब्लड की। तो देखिए यहाँ से जो भी पार्ट जाते हैं वो कहाँ मिक्स होते हैं, हमारे कैपिलरीज में। कहाँ पे, कैपिलरीज में। जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल्स। हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, सेल के। तो सेल से वो जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि इस सेल से कुछ मटेरियल्स बाहर तो आ जाते हैं बट कैपिलरीज उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कैपिलरीज में अगर नहीं गया तो कैपिलरीज में नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, जो टिश्यूज होती है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है वापस से। मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है? दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब फ्लूइड से जो भी कंटेंट बाहर आ जाता है और वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है तो एक दूसरे सिस्टम से सर्कुलेट होता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जैसे ये सेल्स हो गई, ये कैपिलरीज हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो चीजों का एब्जॉर्प्शन कैपिलरीज नहीं लेती है उस चीजों को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो ये कैसा होता है? कहीं कहीं लिखता है कलरलेस, लेकिन यहाँ पे लिखा है येलोइश फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें ये क्या होता है? कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द सेल, जो कि किससे ड्रेन किया जाता है? सेल से। मतलब सेल ने जो भी रिलीज किया, जो भी सेल से ड्रेन हुआ है, जो कैपिलरीज में नहीं गया, वो कहाँ चला जाता है? टिश्यूज में। टिश्यूज इन आवर बॉडी एंड नॉट रीअब्सॉर्ब इन द कैपिलरीज। ये हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या नहीं कर पा रही है? रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो उसको एक डिफरेंट सिस्टम से, क्योंकि कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि देखिए कैपिलरीज बहुत ही फाइन होती है। कैपिलरीज में ये होते हैं बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज, वो दूसरे सिस्टम से सर्कुलेट होता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए लिम्फ कंटेन WBCs इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, लिम्फ में मेनली क्या होता है? लिम्फ में मेनली होता है आपका WBC। तो WBC किसके फॉर्म में होता है? फैट और प्रोटीन के फॉर्म में। किससे बनता है? फैट और प्रोटीन से। WBC किससे बना है? फैट एंड प्रोटीन से। तो देखिए जैसे कि हमारे ब्लड में, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है? ब्लड होता है, वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड्स। क्या क्या? देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिम्फ भी। तो लिम्फ में क्या क्या, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है आपका? लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स आती हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लार्जर ब्लड वेसल्स कलेक्ट होती हैं वहां पे लिम्फ नोड्स बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में नियर अबाउट 800 लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। तो लिम्फ नोड्स कहाँ पे बनती हैं? जहाँ पे लार्जर ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो कैपिलरीज जो होती हैं वो कलेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया ब्लड और दूसरा हो गया आपका लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस आपको याद रखना है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे। ब्लड जो होता है, ब्लड में क्योंकि ये रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लिम्फ में क्योंकि आरबीसी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए लिम्फ का जो कलर होता है या तो ये येलोइश होगा या फिर कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है, लिम्फ, हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होती हैं। लिम्फ में ज्यादातर क्या होती है? WBC होती है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे प्लाज्मा का जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है, ठीक है, ऐसे ही किसका कंटेंट होता है? आपका लिम्फ का। ठीक, फिर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स दो होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज और वेन्स। कैपिलरीज के बारे में आपको बाद में पढ़ना है, तो आर्टरीज और वेन्स मेन आपको यही पढ़ना है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होती है? देखिए, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कंटेन होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन हो। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस होगा बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, ज्यादातर इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड। ठीक है, फिर आर्टरीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स।
हम आर्टरीज को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था एक छोटा सा, जैसे कि ये मान लीजिए हार्ट हो गया, ठीक है, तो देखिए मेन जो एरोटा होती है, जब देखिए यहाँ पे क्या था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब भी ब्लड आता था तो ये प्योर ब्लड हमारे एरोटा से होते हुए, एरोटा की जो होती है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इसको कहते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं किसको, सेल्स को, ठीक है। प्योर ब्लड जो हमारे हार्ट में प्योर ब्लड आया हुआ है लंग से होकर, उस ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास कौन पहुंचाता है, हमारी आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर वाइल द वेन्स आर कलेक्टिंग इन नेचर। क्यों, क्योंकि देखिए जो बॉडी होता है, बॉडी अपना जितना भी ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू कहाँ लेकर जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आता है, वेन्स। तो क्योंकि वो हर सेल्स से, जितने भी बॉडी की सेल्स होती है उन सब से कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो किसको देता है, हार्ट को देता है। तो जो हमारा जो वेन्स होता है दे आर कलेक्टिंग वेसल्स, जबकि आर्टरीज जो होती है वो कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। फिर आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक होती है। हमारी जो आर्टरीज होती है इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है, ठीक है। हर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि आर्टरीज की वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है, और कैसी होगी, इलास्टिक होती है, ठीक है, लचीली होती है। जबकि जो वेन्स होती है इसकी वॉल कैसी होती है, पतली होती है, और ये क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। फिर इसमें क्या होते हैं, वॉल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे देखिए, मतलब ये देखिए, ये मान लीजिए आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वेन्स में वॉल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो आर्टरीज होती है उसमें कोई भी वॉल नहीं होती है। क्यों, वो वेन्स में वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी ब्लड जो होता है, ये देखिए, एक मिनट, जैसे देखिए वेन्स जो होती हैं, वेन्स ये किसको ब्लड देती हैं, हार्ट को, इसको वेना कवा भी कहते हैं, ठीक है। लार्जर वेन्स को वेना कवा कहेंगे। ये किसको ब्लड देती हैं, हार्ट को। क्योंकि जब ये हार्ट के पास ब्लड लेकर आती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड जो होता है वो वापस से ये जो ब्लड होता है ये वापस चला जाए, ये हार्ट में ना आकर बैक फ्लो कर ले, बैक फ्लो करके फिर से सर्कुलेट हो जाए सेल्स में। तो इस सर्कुलेशन को रोकने के लिए, इस बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्स, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज में बैक फ्लो का चांस नहीं होती क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्योर ब्लड प्रेजेंट है, तो वहां पे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये बिलो साइड जा रही है, ठीक है, तो इसमें कहीं भी बैक फ्लो का चांस नहीं है। जबकि हार्ट जबकि जो वेन्स होती है वो हार्ट तक, मतलब ऊपर की साइड ब्लड को लेकर जा रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बैक फ्लो हो जाए, वापस से प्योर इम्प्योर ब्लड फिर से सेल्स के पास चला जाए। तो इसको रोकने के लिए ही क्या प्रेजेंट होता है उसमें, वॉल्स। तो वेन्स कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो while arteries do not contain वॉल्स, ठीक। फिर आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सीटेड होती है, मतलब जब आप अपने कलाई को यही देखिए तो आर्टरीज नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये कैसी होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, बहुत ही अंदर की साइड होती हैं। जबकि जो हमारी वेन्स होती हैं वो पतली वेन्स जो होती हैं वो ऊपर से दिखाई देती हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, सुपरफिशियल, ठीक है, ये ऊपर की साइड होती है, डीप सीटेड नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए किसमें, आर्टरीज और वेन्स में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया ब्लड, यहाँ पे ब्लड बता दिया हमने आपको, लिम्फ बता दिया, और ब्लड वेसल्स में कौन कौन से ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। नाउ इट्स टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए ऐसा तो नहीं है सिर्फ ह्यूमन में ही ट्रांसपोर्ट होता है, एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में ही होता है, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है।
तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने का मेन दो मीडियम है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, जबकि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। ठीक है, हमने आपको पहले की क्लास में बताया था जाइलम जल ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो जाइलम के कंपोनेंट्स जैसे आपका ट्रेकाइड्स हो गया, ठीक है, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, फिर ऐसे ही फ्लोएम में क्या क्या होता है, सीव ट्यूब होती है, कंपेनियल सेल्स होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, सी ट्यूब, कंपेनियल सेल्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो हम बोल रहे हैं उसको आप सुन के लिख लीजिएगा। तो फ्लोएम और जाइलम में क्या डिफरेंस होता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेट करता है। हमने बताया था ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन में क्या अंतर होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है वो चीजें लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं, और जबकि फ्लोएम में क्या होता है, एक बल्क के फॉर्म में होता है। जैसे भोजन जो होता है वो एक बल्क के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, मास के फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड किस एक मास के फॉर्म में होगा, एक बल्क के फॉर्म में होगा, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है, जबकि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम किसका ट्रांसलोकेशन करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक, जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम में पहला होता है आपका जाइलम वेसल्स, ट्रेकाइड्स। ठीक है, ट्रेकाइड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में आपका सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, और क्या हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गए, फिर और क्या हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन आज की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक जो होता है वो आज एंड होता है। कल के टॉपिक में हम आपको एक्सक्रेशन बढ़ाएंगे और आई होप कि कल से क्लास 12th की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ही मिलेगा उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट टॉपिक है, आई थिंक दैट इज आपका कौन सा है, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो एक्सक्रेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से कनेक्ट होइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और जितने ज्यादा लोग आप शेयर करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो कनेक्ट रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।